तो आज महेंद्रजीत सिंह मालविया कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के, लेकिन आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे इनपुट एडिटर दीपक व्यास हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव कनेक्ट है, उनका रुख करते हैं। दीपक, बड़ा फेरबदल आज राजनीति में होने जा रहा है। राजस्थान की राजनीति में महेंद्रजीत सिंह मालविया कद्दावर नेता है कांग्रेस के, लेकिन आज सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं बीजेपी की। निश्चित तौर पर राजस्थान कांग्रेस के लिए आज का दिन एक बेहद झटके वाला दिन कहा जा सकता है, क्योंकि राजस्थान की सियासत के अंदर बड़ा उलटफेर यहां पर देखने को मिल रहा है। लगातार पिछले कई दिनों से महेंद्रजीत सिंह मालविया दिल्ली के अंदर डेरा डाले हुए थे, लेकिन आज फाइनली तारीख भी तय हो गई है और समय भी तय हो चुका है, मुकर्रर हो चुका है समय कि दोपहर में करीब 1:30 से 2 बजे के बीच में बीजेपी के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी और वहां पर महेंद्रजीत सिंह मालविया को जो बीजेपी का भगवा दुपट्टा है वो पहना दिया जाएगा और कांग्रेस के हाथ का साथ वो छोड़ देंगे। कुल मिलाकर यदि उनकी सियासत को आप समझेंगे, पूरा उनकी पृष्ठभूमि को समझेंगे, तो एक वरिष्ठ विधायक के तौर पर उनकी पहचान होती है। लेकिन जिस तरीके से अपनी उपेक्षा से वो नाराज थे, उन्हें ये लगता था कि 2013 का जब चुनाव यहां पर कांग्रेस ने हारा तो उस समय भी उन्हें नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया। उस वक्त भी उनका नाम चल रहा था, लेकिन रामेश्वर डूडी का नाम सामने आ गया, वो नेता प्रतिपक्ष बना दिए गए थे। उसके बाद में साल 2023 जब यहां पर कांग्रेस ने यहां पर चुनाव में हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा, तो उसके बाद में उम्मीद थी महेंद्रजीत सिंह मालविया को कि इस बार उन्हें वरिष्ठता के आधार पर और जिस तरीके से पूरा मैनेजमेंट कांग्रेस पार्टी का वागड़ के अंदर, मेवाड़ के इलाके के अंदर वो संभालते थे, तो ऐसे में उन्हें नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी दे दी जाएगी, लेकिन वो भी इस बार नहीं मिली। तो ऐसे में आखिरकार फाइनली उन्होंने नाराज होकर जो कांग्रेस का साथ है वो छोड़ने का मानस बना लिया। और अब पहले चर्चा इस बात को लेकर थी कि वो दिल्ली में जाकर जो बीजेपी की सदस्यता वो ग्रहण करेंगे, लेकिन उसके बाद में तय ये हुआ कि जयपुर में ही बीजेपी की सदस्यता उन्हें दिलवाई जाएगी और लिहाजा आज दोपहर का वक्त तय किया गया है जब बीजेपी की सदस्यता महेंद्रजीत सिंह मालविया यहां पर ग्रहण करने जा रहे हैं। लेकिन यदि उन्हें आप उनके पूरे राजनीतिक बैकग्राउंड को समझे तो वरिष्ठ विधायक है कांग्रेस पार्टी के, वो कांग्रेस के सिंबल पर ही उन्होंने चुनाव जीता। लेकिन यदि आप उनकी परिवार की पृष्ठभूमि देखेंगे तो ठीक है, एक सामान्य परिवार से वो आते हैं, लेकिन उनकी पत्नी तीसरी बार की अभी जिला प्रमुख है बांसवाड़ा से। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी लोकल स्तर पर कितनी पकड़ मजबूत होगी, जमीनी स्तर पर उनकी राजनीतिक पकड़ कितनी मजबूत होगी। उनके खुद के पुत्र जो है वो प्रधान है। तो ऐसे में जब महेंद्रजीत सिंह मालविया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शिफ्ट होते हैं, तो ऐसे में पूरा परिवार भी कहीं ना कहीं बीजेपी में शिफ्ट होगा और बीजेपी के जो हाथ है वो यहाँ पर मजबूत होंगे। दीपक, एक बात आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और आदिवासी क्षेत्र से आते हैं महेंद्रजीत सिंह मालविया, तो कौन कौन सी वो लोकसभा सीट होगी जिनको प्रभावित होंगी वो चीजें अगर वो बीजेपी में शामिल होते हैं, तो वोट बैंक के नजरिए से? बिल्कुल, देखिए वोट बैंक की नजर से यदि चारू आप समझेंगे इसे तो ठीक है, संभाग अलग अलग बांट दिया गया, लेकिन मेवाड़ और वागड़ का जो इलाका है वो दोनों प्रभावित होते हैं। मेवाड़ और वागड़ जो इलाका है, जिसमें उदयपुर का संभाग का पूरा बात मान लीजिए, पुराना उदयपुर संभाग, मौजूदा बांसवाड़ा संभाग को भी ले लीजिए, क्योंकि नया संभाग यहां पर बनाया गया, तो ऐसे में आदिवासी वोट बैंक वहां पर बहुत हैं। महेंद्रजीत सिंह मालविया की पकड़ का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब वहां पर वागड़ के इलाकों के अंदर चाहे बेणेश्वर धाम की बात हो या फिर दूसरे इलाके हो, जब वहां पर कांग्रेस पार्टी बड़ी सभाएं करती थी, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता पहुंचते थे, तो ऐसे में भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी महेंद्रजीत सिंह मालविया के कंधों पर हुआ करती थी। और यही वजह थी कि महेंद्रजीत सिंह मालविया जोड़ना चाहूंगी और हमारे सहयोगी लीलाधर हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट है, क्योंकि उनका सबसे पहले रुख करते हैं, वो अभी महेंद्रजीत सिंह मालविया से मिलकर आ रहे हैं। लीलाधर, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ प्रतिक्रिया उन्होंने दी है, क्योंकि कुछ देर बाद वो हाथ का साथ छोड़ रहे हैं और कमल को अपना रहे हैं। जी बिल्कुल, चारू आपने बिल्कुल सही कहा कि महेंद्रजीत मालविया जो वो अब भाजपा का हाथ थामने जा रहे हैं, क्योंकि हाथ से नाराज है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में देखा जाए वंशवाद, परिवारवाद काफी पनपता जा रहा है और जो वरिष्ठ नेता होगा उनको जो उनकी बातें नहीं मानी जा रही, उनके सुझाव नहीं माने जा रहे, तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के नेताओं में एक असंतोष की भावना देखी जा रही है। उसको देखते हुए आज महेंद्र सिंह मालविया है जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद उनकी रूपरेखा ये रहेगी, हालांकि उन्होंने अभी तक मीडिया से चुप्पी साधी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, समाचार पत्र के अध्यक्ष को पिछले 3 घंटे से मैं वहां पे टीम के साथ बैठा था, परंतु उन्होंने मीडिया से दूरी बनाई। उन्होंने कहा कि बातचीत का सिलसिला 2 बजे बात करो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में 2 बजे उनका जो वहां पर सदस्यता ग्रहण का कार्यक्रम है, वहां पर सदस्यता ग्रहण करेंगे। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कांग्रेस से अब जो बात है मोह भंग होता नजर आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो मिशन 25 का
सिलसिला देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी 25 के 25 सांसद सीटों पर पहले भी जीत गई है और अब जीतते जा रही है। जहां तक बात करें केंद्र सरकार की 400 प्लस की बातें करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इससे जो कांग्रेस पार्टी को इसका काफी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो महेंद्र सिंह मालवीय है वो एक वरिष्ठ नेता के रूप में, एक आदिवासी नेता के रूप में देखे जाते हैं। तो एक जो वर्ग है जो भारतीय जनता पार्टी के पास एक जो चेहरा नहीं था, उस चेहरे को देखते अब वो इस कार्ड को खेलने जाएगी। जी चारू, बहुत शुक्रिया लीलाधर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और भाजपा मुख्यालय से हमारे सहयोगी अधिराज सिंह भी हमारे साथ लाइव कनेक्ट है, उनका रुख करते हैं। अधिराज, क्या कुछ तस्वीरें, क्या कुछ हलचल चल रही हैं तैयारियों को लेकर, क्या कुछ आप दिखाना चाहेंगे? बड़े नेता हैं, आदिवासी नेता हैं कांग्रेस के, भाजपा का दामन थामने जा रहे हैं आज। देखिए चारू, आज भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में तमाम जो कांग्रेस के कई बड़े नेता हैं वो आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। खासतौर पर महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो वागड़ के बड़े कांग्रेस नेता के तौर पे जाने जाते हैं, बड़े आदिवासी चेहरे के तौर पे जाने जाते हैं, और जिस तरीके से वागड़ में बीजेपी कमजोर रही, बीजेपी कांग्रेस का वहां पर तोड़ नहीं निकाल पाई, जिस तरीके से लगातार महेंद्रजीत सिंह मालवीय लगातार वहां चुनाव जीतते रहे और पार्टी उस तरीके से मजबूत नहीं हो पाई, और बीएपी भारतीय आदिवासी पार्टी लगातार वहां पर पैर पसार रही थी। उन सब चीजों के बावजूद अब एक बड़ा कह सकते हैं कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय को कांग्रेस से तोड़कर बीजेपी में लाना, वहां पर तमाम जो वो विकल्प थे, किस तरीके से वागड़ में बीजेपी को मजबूत किया जाए, उस रणनीति पर काम किया जाएगा महेंद्रजीत सिंह मालवीय को अपने साथ जोड़कर। महेंद्रजीत सिंह मालवीय वहां पर आदिवासी नेता के तौर पर स्वीकार्य नेता हैं, आदिवासियों में उनके अलग पैठ है और वो वहां पर लगातार कांग्रेस का जो झंडा है वो बुलंद करते रहे हैं। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से भारतीय आदिवासी पार्टी जिस तरीके से वहां के युवा आदिवासियों में पैठ बना रही थी, उससे कांग्रेस काफी चिंतित थी और खुद महेंद्रजीत सिंह मालवीय भी इस बात को लेकर चिंतित थे। लेकिन महेंद्रजीत सिंह मालवीय को ये बात समझ में आ गई थी कि कांग्रेस में रहकर इस चीज का मुकाबला नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में वो भाजपा के साथ आ रहे ताकि वहां पर भाजपा भी मजबूत होगी और महेंद्रजीत सिंह मालवीय का जो नाम और जो ओहदा उस क्षेत्र में है वो लगातार बना रहेगा। इसी का कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि राजनीतिक स्वार्थ जो है वो महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने देखा है और बीजेपी को वहां पर एक बड़ा फायदा है। देखिए, बीजेपी कांग्रेस के कंपैरिजन में वहां पर अपने आप को बहुत ज्यादा मजबूत नहीं कर पाई। कांग्रेस वहां कमजोर होती जा रही है, लेकिन बीजेपी भी वहां पर अपनी पैठ नहीं बना पा रही थी, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय आदिवासी पार्टी लगातार पिछले कुछ सालों से वहां पर एक्टिव रही, बीटीपी और फिर अब भारतीय आदिवासी पार्टी, ऐसी स्थिति में मेवाड़ और वागड़ में आदिवासी वोटों को बीजेपी के साथ जोड़ा जाए, वो एक बड़ा रणनीतिक के तौर पर बीजेपी के लिए आगामी दिनों में एक सियासी लाभ साबित होगा। लेकिन इसके साथ साथ ही कई बड़े नेता हैं कांग्रेस के जो सिलसिलेवार बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। उसमें आदिवासी नेता के तौर पर महेंद्रजीत सिंह मालवीय होंगे और जाट नेता के तौर पर ढूंढार से, जयपुर ग्रामीण से लालचंद कटारिया और नागौर से रिचपाल मिर्दा, वो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे जल्द ही, क्योंकि ज्योति मिर्दा बीजेपी में शामिल हो चुकी है और रिचपाल मिर्दा भी बीजेपी में आएंगे। साथ ही एक यादव चेहरे के तौर पर राजेंद्र यादव की भी यहां पर चर्चा है। मेवाड़ के जो चित्तौड़गढ़ से पहले सांसद रहे, पिछली बार गहलोत सरकार में मंत्री रहे, उदयलाल आंजना का भी नाम सामने आ रहा है। तो करीब 1.5 दर्जन से अधिक बड़े नेता आगामी दिनों में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं और उसकी शुरुआत जो है वो आज से होगी। थोड़ी देर में यहां पर महेंद्रजीत सिंह मालवीय अपने समर्थकों के साथ पहुंचेंगे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी उनको सदस्यता ग्रहण कराएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले किस तरीके से आबो हवा बनाई जाए, किस तरीके से कांग्रेस को नैतिक तौर पर कमजोर किया जाए, उनका मनोबल कांग्रेस का कमजोर किया जाए, वो एक रणनीति के तौर पर बीजेपी यहां पर तमाम कांग्रेस नेताओं को हमारे डिप्टी एडिटर दीपक व्यास भी न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दीपक, अगर आप कुछ सवाल यहाँ पर अधिराज सिंह से करना चाहें तो। बिल्कुल, देखिए चारू, पहले तो दर्शकों की जानकारी के लिए अपडेट बता दूं कि जो जानकारी आपने दी है उसके मुताबिक अभी कुछ देर पहले महेंद्रजीत सिंह मालवीय दिल्ली से पहुंचे जयपुर और उनका गांधीनगर में जो आवास है वहां पर वो पहुंच चुके हैं। उनके शुभचिंतक, उनके समर्थक भी वहां पर पहुंच रहे हैं और कुछ देर पहले मेरी भी उनसे फोन पर बातचीत हुई है महेंद्रजीत सिंह मालवीय से। उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और साथ में हालांकि मीडिया से उन्होंने दूरी बनाई है। हमने उनसे बात की थी और इस बात को उन्होंने कहा है कि कुछ देर का वक्त ही बचा और सामने प्रेस से वार्ता जो है वो करेंगे ही, इसलिए फिलहाल मीडिया से उन्होंने दूरी बना रखी है। लेकिन अब से 1 से 1.5 घंटे का वक्त है जब वो खुद मीडिया के सामने आएंगे और यहाँ पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ में अधिराज लगातार देखिए हमारे सहयोगी बने हुए हैं। मेरा उनसे सवाल यह है कि अधिराज, जो महेंद्रजीत सिंह मालवीय हैं
उनको लेकर देखा जाए तो वागड़ में किस तरीके से मजबूत यहां पर बीजेपी होगी, क्योंकि अब कांग्रेस के पास में नुकसान के सिवा कुछ बचा नहीं है, क्योंकि मालवीय चले जाते हैं तो आदिवासी वोट बैंक जो है वो कांग्रेस के हाथ से छिटक जाएगा। तो ऐसे में जानकारियां ये भी मिल रही है जो वहां पे क्षेत्रीय दल जो नए उभर कर सामने है, जो बीटीपी या बीएपी टाइप के जो दल है, क्या उनसे कांग्रेस गठबंधन कर सकती है? कांग्रेस के पास आखिरी जो वक्त बचता है या फिर आखिरी जो हथियार बचता है वो यही बचता है। देखिए, निश्चित तौर पर दीपक, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय के आने से बीजेपी को क्या फायदा होगा। ना सिर्फ डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर, महेंद्रजीत सिंह मालवीय पूरे जो पड़ोस के राज्य हैं मध्य प्रदेश और गुजरात, वहां के आदिवासियों के नेता के तौर पर उनकी पहचान है। एक बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं, आदिवासी चेहरे के तौर पर वो जाने जाते हैं। जो मध्य प्रदेश से जो राजस्थान से सटे हुए मध्य प्रदेश के जिले हैं आदिवासी, उन इलाकों में बीजेपी को फायदा मिलेगा, गुजरात में फायदा मिलेगा। इसलिए महेंद्रजीत सिंह मालवीय ना सिर्फ राजस्थान में बल्कि मध्य प्रदेश और गुजरात में भी आदिवासियों के वोट बीजेपी को दिलाने में कामयाब होंगे और इसलिए यह सबसे बड़ा चेहरा माना जा रहा है। दूसरी तरफ महेंद्रजीत सिंह मालवीय का तोड़ भी कांग्रेस किस तरीके से निकालेगी, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस देश भर में गठबंधन कर रही है और भारतीय आदिवासी पार्टी से गठबंधन की कोशिश कांग्रेस की तरफ से पहले भी की गई थी, लेकिन भारतीय आदिवासी पार्टी ने वहां पर जो डिमांड रखी वो 2 से 3 सीटों की डिमांड रखी। इस स्थिति में उनका जो गठबंधन वो नहीं बन पाया। लेकिन अब कांग्रेस के पास एक ही उपाय है कि किस तरीके से महेंद्रजीत सिंह मालवीय का तोड़ निकाला जाए, इसलिए वो भारतीय आदिवासी पार्टी से वहां पर गठबंधन कर सकते हैं और बीएपी का उम्मीदवार डूंगरपुर बांसवाड़ा से उतारा जा सकता है और बीजेपी और मालवीय को घेरने की कोशिश वहां पर की जाएगी। कांग्रेस के पास अब एकमात्र यही उपाय बचता है कि वो बीएपी के सहारे वहां पर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े और महेंद्रजीत सिंह मालवीय को टारगेट करने की कोशिश करे, उनका तोड़ निकालने की कोशिश करे। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद कांग्रेस फिर भी निर्भर रहेगी तो भारतीय आदिवासी पार्टी पर रहेगी। कांग्रेस के पास वहां पर मालवीय से बड़ा कोई चेहरा नहीं था, क्योंकि आदिवासी चेहरे के तौर पर मालवीय वहां पर कांग्रेस के सिरमौर थे। लेकिन अब लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है, क्योंकि मानकर चला जा रहा है कि 10 मार्च से पहले आचार संहिता लागू हो सकती है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा रणनीति का समय कांग्रेस के पास नहीं बचेगा। इसलिए अब बीएपी के अनुसार ही और बीएपी के हिसाब से ही वहां पर वागड़ में कांग्रेस को चलना पड़ेगा, क्योंकि मालवीय को कमजोर करने के लिए बीएपी का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी को महेंद्रजीत सिंह मालवीय से बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि ये जो छोटे दल है वो गुजरात में भी पैर पसार रहे हैं। गुजरात में ही बीटीपी का जन्म हुआ और गुजरात से ही बीटीपी की शुरुआत हुई, वहां पर भी आदिवासी अंचल आता है और वहां तक महेंद्रजीत सिंह मालवीय का प्रभाव है। मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में प्रभाव है। तो 3 राज्यों के आदिवासी वोटर्स को साधने की रणनीति पर बीजेपी है और इसीलिए महेंद्रजीत सिंह मालवीय को बीजेपी में लाया जा रहा है। आज उनकी जिस तरीके से उनकी अमित शाह से मुलाकात हुई, अमित शाह इस बात को अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से गुजरात में जो आदिवासी अंचल है वहां पर किस तरीके की बात उठकर आ रही है। इन सब सियासी स्वार्थ और सियासी लाभ समीकरण, हानि समीकरणों के बाद में भी एक चीज निकल कर आती है दीपक, कि जिस तरीके से वहां पर भील प्रदेश की मांग उठ रही है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार। मेरा एक सवाल और था आपसे, लालचंद कटारिया को लेकर भी लगातार देखिए कयास चल रहे थे, तो ऐसे में क्या लालचंद कटारिया भी साथ में आ रहे हैं महेंद्रजीत सिंह मालवीय के, बीजेपी के? क्योंकि एक बड़ी बात यह थी 2018 का चुनाव उन्होंने कांग्रेस पार्टी से खुद ने मना कर दिया था, जैसी जानकारी उनके समर्थक या कार्यकर्ता बताते थे। अधिराज, क्या आपको हमारी आवाज पहुंच पा रही है? आदिवासियों में पहचान। अधिराज, दीपक का सवाल है कि लालचंद कटारिया को लेकर भी कई बातें, चर्चाएं चल रही है, क्या वो भी बीजेपी का दामन थाम रहे हैं आज? चारू, मैं चाहूंगा कि आप इसमें सवाल और ऐड करें कि एक जाट नेता के तौर पर चेहरा है लालचंद कटारिया, और जब वो यदि बीजेपी का दामन थामते तो बीजेपी के लिहाज से कितना मजबूत यहां पर देखने को मिलती है, क्योंकि जाट जो वोट बैंक है परंपरागत रूप से कांग्रेस का अब तक माना जाता रहा है। अधिराज, मैं दीपक का सवाल आप तक पहुंचाना चाहूंगी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो। अधिराज, आप तक सवाल मैं पहुंचाना चाहूंगी कि लालचंद कटारिया एक बड़े जाट नेता के रूप में जाने जाते हैं। इस बार उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए खुद मना कर दिया था, पार्टी से उनकी नाराजगी भी चल रही थी, कार्यक्रमों से दूरी बनाई जा रही थी और जहां तक कि देखा जाता है जो जाट वोट बैंक है, जो जाट नेता है, वो लगातार कांग्रेस के साथ जाता है। कितना फायदा बीजेपी को इस बार लोकसभा चुनाव में होने वाला है अगर लालचंद कटारिया उनके साथ आते हैं तो? देखिए, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जयपुर ग्रामीण में सबसे ज्यादा जो मतदाता हैं वो जाट जाति से आते हैं, जाट वर्ग का बोलबाला है, यहाँ पर जाट बाहुल्य सीट है ये। लेकिन जिस तरीके से चूरू, सीकर और झुंझुनू ये जाट सियासत का केंद्र है और इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मजबूत फायदा हुआ है। जाट अधिकतर कांग्रेस के साथ गए थे, लेकिन लालचंद कटारिया अगर बीजेपी में आते हैं तो निश्चित तौर पर बीजेपी को फायदा मिलेगा। और लालचंद कटारिया के साथ उनके रिश्तेदार है रिछपाल सिंह मिर्धा, जो डेगाना से पूर्व विधायक रहे हैं, उनके बेटे विजयपाल मिर्धा
पिछली बार विधायक थे वो भी बीजेपी में आ सकते हैं। दोनों नेताओं की चर्चा चल रही है। लालचंद कटारिया और रिचपाल मिर्धा दोनों ही जो है वो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। जल्द ही उनकी भी अलग अलग तरीके से पूरी रूपरेखा बनाई जा रही है। सिलसिलेवार तरीके से तमाम नेताओं को जो है बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करवाई जाएगी। लालचंद कटारिया बहुत पहले से ही महेंद्रजीत सिंह मालवीय से पहले से ही बीजेपी के संपर्क में, और उनके लिए कहा जा रहा है कि उनको जयपुर ग्रामीण से चुनाव लड़ाया जाएगा। और जयपुर ग्रामीण में क्योंकि सतीश पूनिया यहां से पहले चर्चा थी कि वो जयपुर ग्रामीण से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो अजमेर से तैयारी करें। ऐसी स्थिति में मानकर चला जा रहा है कि लालचंद कटारिया को जयपुर ग्रामीण से लोकसभा के लिए प्रत्याशी बनाया जा सकता है। और तमाम पार्टी के नेताओं से उनकी भी मुलाकातें हो चुकी है, उनकी भी रूपरेखा पूरी तैयार है। जल्द ही वो भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। और उनके मित्र, उनके दोस्त के तौर पर जाने जाते हैं राजेंद्र यादव, जो पिछली सरकार में मंत्री भी रहे और बड़ा नाम है उनका, काफी सहयोगी के तौर पर जाने जाते हैं, लालचंद कटारिया के बेहद करीबी है। तो ये मानकर चला जा रहा है कि राजेंद्र यादव और लालचंद कटारिया जयपुर ग्रामीण के दो बड़े कांग्रेस के नेता है और दोनों ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जी ठीक है धीराज, बहुत शुक्रिया आपका और दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ा फेरबदल आज देखा जा सकता है। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता आज बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। जहां एक तरफ भाजपा का कुंबा बढ़ेगा तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को बड़ा नुकसान होने की आशंका लगातार जताई जा रही है।